स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। GST के संबंध में भी बेसिक जानकारी ले सकते हैं और GST पोर्टल पर जाकर किस तरह से आप रिटर्न्स फाइल करेंगे इस संबंध में भी वीडियो देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, और उसमें भी बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ बायर के एंगल से, एज ए बायर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए बायर आपके सप्लायर्स के द्वारा आपके लिए जो भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू किए जाते हैं, यानी सप्लायर के द्वारा एज ए बायर आप बायर हैं और आपके सप्लायर्स आपके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, तो उसका आपकी GST रिटर्न्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी रिटर्न्स पर इफेक्ट पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आज आपको विस्तार से बताया जाएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। एज ए बायर बात करें दोस्तों, तो GST में एज ए बायर ना तो आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं और ना ही आप डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। दोनों के लिए ही आपको मना किया गया है, ठीक है ना। GST में एज ए बायर आप ना तो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं और ना ही डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करने का अधिकार GST में सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स को ही है। तो सप्लायर्स ही GST में चाहे क्रेडिट नोट इश्यू करें या डेबिट नोट इश्यू करें, दोनों ही सिर्फ सप्लायर ही इश्यू कर सकते हैं। एज ए बायर आप ना तो GST में क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं और ना ही डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। आपको पढ़ाया गया है इस तरह से कि जैसे मान लीजिए आप परचेज रिटर्न करते हैं तो कहा जाता है कि आप डेबिट नोट इश्यू करेंगे। वो डेबिट नोट की आप एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर और GST पर इफेक्ट डालने के लिए। लेकिन GST पोर्टल पर जाकर आप ना तो क्रेडिट नोट को वहां पर फाइल करेंगे और ना ही डेबिट नोट को आप वहां पर अप्लाई करेंगे या उसकी कोई जानकारी दे सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि GST में एज ए बायर आप ना तो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं और ना ही डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। दोनों ही, चाहे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, सप्लायर को ही इश्यू करने का अधिकार है GST में। अब अगली बात करते हैं कि एज ए बायर आपको जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट प्राप्त हुए हैं या होंगे, उनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही पड़ेगा, यानी ITC पर ही पड़ेगा। चाहे आपके सप्लायर ने आपके लिए क्रेडिट नोट इश्यू किया हो या डेबिट नोट इश्यू किया हो, लेकिन आपको उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही डालना है। यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके सप्लायर आपके लिए चाहे क्रेडिट नोट इश्यू करें चाहे डेबिट नोट आपको प्राप्त हो उनसे, आपका इफेक्ट जो पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा। और ये आपको पता होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहे हमको क्लेम करनी हो या रिवर्स करनी हो, ये दोनों ही कार्य हम अपनी GSTR 3V रिटर्न में करते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि आपके सप्लायर आपके लिए चाहे क्रेडिट नोट इश्यू करें चाहे डेबिट नोट इश्यू करें, उसका इफेक्ट आपकी GSTR 3V रिटर्न पर ही पड़ेगा, ठीक है ना, आपकी ITC पर पड़ेगा। और ITC क्या करते हैं, हम GSTR 3V में क्लेम करते हैं और रिवर्स भी वहीं पर करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट आपको सप्लायर से मिलेंगे, उनका इफेक्ट आपको अपनी GSTR 3V रिटर्न पर डालना है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब क्रेडिट नोट का इफेक्ट अलग पड़ेगा और डेबिट नोट का इफेक्ट अलग पड़ेगा। अभी मैंने आपसे बोला कि आपके सप्लायर आपके लिए चाहे क्रेडिट नोट इश्यू करें चाहे डेबिट नोट इश्यू करें, उनका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा, लेकिन अलग अलग पड़ेगा। क्रेडिट नोट का इफेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अलग पड़ेगा
और डेबिट नोट का आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, यानी जीएसटीआर 3B में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि आपकी लायबिलिटी पर इसका कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आपको बताते हैं कि क्रेडिट नोट का आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर यानी आपकी जीएसटीआर 3B में रिटर्न में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डेबिट नोट का आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर यानी जीएसटीआर 3B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्रेडिट नोट की बात करें तो आपके सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, आपके सप्लायर द्वारा आपको क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो जब भी आपके सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, रीजन कोई भी हो, लेकिन क्रेडिट नोट जब भी आपको इश्यू करेंगे तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी। सबसे पहला इफेक्ट क्रेडिट नोट का ये पड़ेगा। तो आपकी यदि जीएसटी की कोई पूछे आपसे कि क्रेडिट नोट जो आपको मिला है उसका इफेक्ट आपकी जीएसटी रिटर्न पर क्या पड़ेगा, आपकी आईटीसी पर क्या पड़ेगा, तो आप ध्यान रखें कि क्रेडिट नोट जब भी आपको मिलेगा तो उसका इफेक्ट, रीजन कोई भी हो, उसका इफेक्ट आपकी आईटीसी पर पड़ेगा और आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। कैसे रिवर्स करनी होगी, एक उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे कि आपके सप्लायर हैं और उन्होंने आपके लिए एक क्रेडिट नोट इश्यू किया, ठीक है ना। नंबर वगैरह मैंने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर होगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होगा, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। अब जो क्रेडिट नोट आपको आपके सप्लायर ने दिया उसमें टैक्सेबल वैल्यू है 10,000 रुपए, 9% सीजीएसटी इस पर 900 रुपए और 9% ही एसजीएसटी 900 रुपए है, और टोटल वैल्यू हो गई इस क्रेडिट नोट की 11,800 रुपए। ये क्रेडिट नोट आपको इश्यू हुआ। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी क्रेडिट नोट आपको मिलेंगे, है ना, आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया और उसके फिगर यहां पर इस समय आपके सामने उपस्थित हैं। अब क्या होगा, इसका इफेक्ट कहां डालना है, आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर डालना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी। यानी इस स्थिति में क्रेडिट नोट जो आपको मिला है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए है, सीजीएसटी उस पर है 900 रुपए, एसजीएसटी 900 रुपए और टोटल वैल्यू है 11,800 रुपए। तो यहां पर आपको सीजीएसटी के हेड के 900 रुपए की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और एसजीएसटी का यहां पर 900 रुपए शो रहे, ये दोनों ही आपको रिवर्स करनी होगी। यानी 900 रुपए आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी सीजीएसटी के हेड में, और 900 रुपए आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी एसजीएसटी के हेड में। और एक बात और आपको बताते हैं कि चाहे क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट आपके सप्लायर इश्यू करेंगे तो किसी ना किसी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में ही उसको इश्यू करेंगे। आपने कोई इनवॉइस लिया और उस इनवॉइस के अगेंस्ट में ही उन्होंने आपका ये क्रेडिट नोट इश्यू किया है ना। तो उस समय जब आपने इनवॉइस लिया था तो उस समय आपने क्या किया था, पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ली थी। अब आपको क्रेडिट नोट मिला है तो क्रेडिट नोट में आपको क्या करना है कि जो भी टैक्स है वो आपको वापस करना होगा। यानी इतनी आईटीसी आप पहले क्लेम कर चुके थे उसमें से आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी होगी। तो इस स्थिति में जब से मैंने आपको बताया है कि आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी, तो कितनी रिवर्स करनी होगी, आपको 900 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 900 रुपए एसजीएसटी के हेड में आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिवर्स करेंगे तो कहां करेंगे, जीएसटीआर 3B में करेंगे, 4 नंबर की टेबल में करेंगे, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आप जिस मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हो वहां पर 10,000 रुपए आपने कोई परचेज की, उस पर आपकी आईटीसी बन रही है 10,000 रुपए सीजीएसटी की और 10,000 रुपए एसजीएसटी की। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहीं पर आपको एडजस्ट करके 10,000 सीजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से 900 रुपए आप माइनस कर देंगे सीजीएसटी के, यानी 9,100 रुपए आप क्लेम करेंगे सीजीएसटी के हेड में और इतना ही क्लेम करेंगे आप एसजीएसटी के हेड में। यानी आपने वहीं पर एडजस्ट कर दिया। और यदि आपकी कोई भी आईटीसी नहीं बन रही है तो आप क्या करेंगे, इस आईटीसी को टेबल नंबर 4 में जाकर रिवर्स करेंगे। तो सीधा सा समझ में आ गया होगा आपको कि क्रेडिट नोट की बात करें तो क्रेडिट नोट का इफेक्ट आपकी आईटीसी पर पड़ेगा और आईटीसी पर क्या पड़ेगा, आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी, ठीक है ना। दूसरा इफेक्ट यदि अकाउंट पर समझें तो उसमें यह होगा कि सप्लायर पार्टी के प्रति आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इससे पहले आपको सप्लायर जो आपका था, कोई भी पार्टी थी, वो सप्लायर को आपको जो रुपए देने हुए थे वो आपको 1,11,800 रुपए उसको पे करने थे। आपने उधार माल लिया था तो उसको 1,11,800 रुपए देने थे। अब क्या हो जाएगा, जो 11,800 रुपए जो है ना ये माइनस हो जाएंगे उसमें, लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब लायबिलिटी आपकी कितनी रह जाएगी उसके प्रति, 1 लाख रुपए की रह जाएगी।
यानी 1,11,800 रुपए की लाइबिलिटी थी। अब चूंकि उसने क्रेडिट नोट इश्यू किया तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि लाइबिलिटी उस पार्टी के प्रति आपकी कम हो जाएगी। पहले लाइबिलिटी थी, इस क्रेडिट नोट के आने से पहले आपकी लाइबिलिटी थी 1,11,800 रुपए उसको पे करने की, 11,800 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब उसके प्रति आपकी लाइबिलिटी रह जाएगी 1,00,000 रुपए की, ठीक है ना। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि सप्लायर पार्टी के प्रति आपकी जो लाइबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, उतने से माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके आगे डेबिट नोट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेबिट नोट की बात करें दोस्तों, तो डेबिट नोट का इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब भी आपकी सप्लायर पार्टी आपको डेबिट नोट इश्यू करेंगी, रीजन कोई भी हो, तो आपको आईटीसी क्लेम करना है। जो भी उस डेबिट नोट में टैक्स के अमाउंट है उसको आपको क्लेम करना है, और किस तरह से क्लेम करना है वो भी आपको इसी उदाहरण से बता देते हैं। पहले मैंने आपको यही उदाहरण क्रेडिट नोट में दिया था, अब यही उदाहरण आपको डेबिट नोट में देते हैं। डेबिट नोट आपके सप्लायर ने आपके नाम से इशू किया और वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अब इसमें उल्टा इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट होगा उल्टा? यानी डेबिट नोट का। डेबिट नोट आपके सप्लायर ने आपके लिए इशू किया तो आपको आईटीसी क्लेम करना है। कितनी क्लेम करना है? अब आपको सीजीएसटी के हेड में 900 रुपए की आईटीसी क्लेम करना है, और एसजीएसटी के हेड में भी आपको 900 रुपए की आईटीसी क्लेम करना है। यानी कुल मिलाकर 1800 रुपए की आईटीसी आपको क्लेम करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि डेबिट नोट जब भी आपके सप्लायर आपके लिए इश्यू करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो भी टैक्स का अमाउंट है वो आपको आईटीसी रहेगी, और उस आईटीसी को आपको क्लेम करना है जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 में ही, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी बुक्स और अकाउंट्स पर? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि डेबिट नोट जो भी सप्लायर पार्टी ने आपके लिए इश्यू किया है, तो सप्लायर पार्टी के प्रति आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी। इससे पहले जो सप्लायर पार्टी थी, जिस सप्लायर पार्टी ने आपको डेबिट नोट इश्यू किया है, तो इससे पहले उसकी जो भी लायबिलिटी आपके प्रति थी उसमें ये और ऐड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इससे पहले आपकी सप्लायर पार्टी के प्रति आपकी लायबिलिटी कितनी थी? 1,00,000 रुपए आपको उसको पे करने थे। अब आपको करने होंगे 1,11,800 रुपए। ये 11,800 रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डेबिट नोट का, कि डेबिट नोट का एक इफेक्ट तो ये हो गया कि आपको आईटीसी क्लेम करना है। जो भी टैक्स उस पर लगा हुआ है वो टैक्स की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको क्लेम करना है जीएसटीआर 3B में, और सप्लायर पार्टी के प्रति आपकी लायबिलिटी जितनी पहले थी उसमें इसकी टोटल वैल्यू, इनवॉइस की टोटल वैल्यू और ऐड कर देंगे, तो वो आपकी लायबिलिटी इस तरह से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि एज ए बायर मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस तरह से आपको इफेक्ट डालना है अपनी जीएसटी रिटर्न्स पर और अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस पर। तो दोस्तों आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।